विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रताम पात्रत्वाद धर्मापनोति धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा चल रहा है रियल नंबर्स का लेक्चर, इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? इसमें हम देखने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फंडामेंटल थ्योरम किसका है? अर्थमेटिक का। तो हम यहाँ पे अपने हेडिंग को डालते हैं फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, ये हम आज चेकआउट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। इसका यूज हम करते हैं किसी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफिकल्ट कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसका स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। जैसे कोई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे, जो अपने आप से ना होकर के किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखें तो वो क्या हो जाती है? उसी को हमारा कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट होती है। इट इज यूज्ड टू सॉल्व या फिर कैलकुलेट डिफिकल्ट कैलकुलेशन। इट इज यूज्ड टू सॉल्व डिफिकल्ट कैलकुलेशन। ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए होता है, यानी इट इज यूज्ड टू मेक इजी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू मेक इजी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। और क्या होता है इन दिस स्टेटमेंट, या फिर इट स्टेट दैट, ये लिखते हैं इट स्टेट दैट, it states that the composite number can be written in form of product of prime factors, या फिर प्राइम नंबर्स होंगे यहाँ पे, whose factors are unique, जिसके फैक्टर्स कैसे हों? यूनिक हों। हम सभी जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। मतलब अगर हमारे पास 7 है तो 7 का फैक्टर क्या होता है? 7 क्रॉस 1। इसमें हम कोई दूसरा और फैक्टर नहीं इंक्लूड करते हैं। अगर हमारे पास है 11 तो 11 का होता है हमारे पास 11 क्रॉस 1। 13 होता है तो 13 का होता है 13 क्रॉस 1। तो जो प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होता है हमारा, वो कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पे लिखते हैं, और उसके फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये कौन कहता है? ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 15, 11, 13 इस तरीके से कई सारे ईयर्स में पूछा गया। वो क्वेश्चन ये है कि हमें रिप्रेजेंट करना है 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 को किस फॉर्म में? कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन है कि क्या ये जो नंबर गिवन है क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? किसी दो डिफरेंट नंबर्स के अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें, जैसे कंपोजिट नंबर 8 हो गया, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 क्रॉस 2। देखिए इसमें 8 को छोड़ करके और 1 को छोड़ करके हमें दो और अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। क्या? 4 और 2 दिख रहे हैं। तो जब आपको दो अलग अलग नंबर दिखे, मतलब ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सके उन्हें हम कंपोजिट कहते हैं। और ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड हो, जैसे मैंने आपको बताया 7 को सिर्फ हम लोग 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 को सिर्फ 11 से, और 13 को सिर्फ 13 से, 17 को सिर्फ 17 से। इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स को क्या बोलेंगे कि ये नंबर्स जो होते हैं वो हमारे प्राइम होते हैं और कंपोजिट जो अपने अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो सके। तो अब देखेंगे क्या ये कंपोजिट है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले दोनों में 13 दिख रहा है। अगर हम इसको भी एक ब्रैकेट में डालें, यहाँ पे प्लस की साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये 13 इधर भी दिख रहा है, 13 इधर भी दिख रहा है। अगर मैं 13 को यहाँ पे कॉमन करूँ
तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 7 क्रॉस 11 क्रॉस 1, यहाँ पे 1 मिलेगा, प्लस में 1, यहाँ से भी 13 को कॉमन किया और इधर ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ से क्या मिलेगा 13, 77 हो गया, 1 में करेंगे तो 77 और इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 78, तो हो गया 13 क्रॉस 78। तो 13 क्रॉस 78 का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 8 है वो 4 क्रॉस 2 है, मतलब जो हमारा इसका प्रोडक्ट होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 78 का मतलब वो और कई सारे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो जब वो कई सारे नंबर से डिवाइड हो सकता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। ये नंबर हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे रियल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं। रियल नंबर हम कहते हैं किसको है, इरेशनल किसको कहते हैं, रेशनल किसको कहते हैं, और उस पर बेस्ड एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम की सिर्फ स्टेटमेंट देखेंगे, उसकी प्रूफिंग की आपको कोई जरूरत अभी नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम पहले रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, those number are said to be rational number which can be written in form of p by q. Those numbers are said to be rational number which can be written in a form of p by q, where q is not equals to 0 and p and q are integers, जहाँ पे p और q integers हों। रेशनल इरेशनल आपने 9th में पढ़ रखा होगा। तो ये नंबर जिनको हम लोग p by q के फॉर्मेट में लिख सके और जहाँ पे q हमारा 0 ना हो और p and q are integers, where p and q are integers, p और q क्या है हमारे integers हैं। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, रेशनल नंबर को। अब हम अगर देखें इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, दोज नंबर विच कैन नॉट बी, दोज नंबर विच कैन नॉट बी expressed in form of simple fraction। फ्रैक्शन समझते होंगे, सिंपल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी इंटीजर। ऐसे नंबर्स जिनको हम सिंपल फ्रैक्शन, जैसे हमारा हो गया 2/3, 7/9, 8/6, इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते हैं अगर हम उनको सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में न लिख सकें तो उन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं क्योंकि 2, 3, 7, 9, 8, 6 हमारे इंटीजर्स होते हैं और नीचे की जो क्यू की वैल्यू है इसमें से किसी में भी 0 नहीं है, तो ये सारे रेशनल को शो करेंगे। लेकिन ऐसे नंबर जिनको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन, ये सिंपल फ्रैक्शन ही तो है, अगर हम उसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब दूसरी चीज क्या आ गई, दूसरी चीज आई हमारी रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर होता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, या फिर आपको नंबर लाइन पे जितने भी डिस्टेंस पे पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन मैं आपको दिखवा देती हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। कॉम्बिनेशन ऑफ rational and irrational number is known as real number। रियल नंबर्स हम लोग किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इतनी बात हो गई। अब हम देखिए, अब हम आपने देखा होगा कि उसमें प्रूफ करना रहेगा हमारी एक्सरसाइज में कि √5, √2, √3 ये सारे इरेशनल को प्रूफ करना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया इन सारी चीज़ों को। अब हम जा रहे हैं थ्योरम पढ़ने, जिस थ्योरम के बाद ही हम समझ सकते हैं कि कैसे हम √3, √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो वो थ्योरम हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके समझने के लिए। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपको उसको समझने में बहुत ही डिफिकल्टी होगी।
तो थ्योरम क्या कहता है, इफ वी हैव अ प्राइम नंबर p, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर है p, इफ वी हैव एनी प्राइम नंबर p, अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर p है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर a नहीं लगाते क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर को क्या मान रहे हैं, a। कोई पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास a, इफ p divides a square, then p divides a। अगर वो प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। देखिए, अगर ये p स्क्वायर है, p है, अगर p जो है हमारा वो किसी नंबर को हम मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, अगर p जो है वो 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस थ्योरम के हिसाब से p जो है वो 5 को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट इस थ्योरम की है, बेसिक स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। ये कौन कहता है, ये कहती है हमारी ये थ्योरम। तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे और एग्जांपल्स को देखेंगे जो हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव दैट। √5 इरेशनल नंबर है, ये हमें क्या करना है, शो करना है, सो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें मैं आपको स्टेप्स बताती चलूंगी कि कैसे कैसे हम स्टेप इसमें लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपको गिवन है आपको उसका अपोजिट लेके चलना है, राइट। अगर आपको गिवन है यहाँ पे कि इरेशनल नंबर, तो हम क्या मान के चलेंगे, उसको रेशनल नंबर। ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो चलिए इसकी प्रूफिंग हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले लेंगे लेट √5 be a रेशनल नंबर। √5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, रेशनल नंबर है वो तो p/q के फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे p और q हमारे क्या होंगे, को-प्राइम भी मैंने आपको बता रखा है। को-प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके जो फैक्टर्स होते हैं उसमें हमें कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8 का, 8 में हो जाएगा 4 × 2, 9 का लिखूँ तो ये 3 × 3, तो 3 × 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 2 नहीं है, मतलब इसके फैक्टर में आपको दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे को-प्राइम होंगे। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से 6, यहाँ पे मैं कर दूँ इसको 3 × 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन आ गया, तो ये दोनों हमारे को-प्राइम नहीं होंगे। तो को-प्राइम का मतलब ये होता है कि जिसके फैक्टर में हमें कुछ भी कॉमन देखने को ना मिले वो नंबर्स आपस में क्या होते हैं, को-प्राइम। तो यहाँ पे जो p और q है वो को-प्राइम है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको हम पहला स्टेप मान लिए। अब क्या करेंगे, अब इसको हम इधर लेके जाएंगे, √5 q इज इक्वल्स टू p। बस इसको सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। अब रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 q² इज इक्वल्स टू p²। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से लिखूं यहाँ पे कि 10/5, तो मुझे क्या मिलेगा, 10/5 करने पे 2 मिला। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं यहाँ पे p² और इस 25 को इधर नीचे लेके आऊँ, p² 25, और मुझे इस साइड में क्या मिलेगा, अगर मैं इस तरीके से लिखूं q² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा p² 25, p² 25 हो गया। तो यही मैंने लिखा, p² 25 इज इक्वल्स टू, मिला हमें q² मिला यहाँ से। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स 10, 5 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स 10। और इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं कि 25 डिवाइड्स 25 कहाँ आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5
डिवाइड्स p का स्क्वायर। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि 5 डिवाइड्स 10, उसी तरीके से 5 डिवाइड्स p स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया। तो अभी जो मैंने आपको थ्योरम बताया था कि अगर 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड p, जैसे मैंने आपको बताया था कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को। अभी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये दोनों p सेम है, ये p सेम नहीं है, ये जो नंबर्स हैं वही p की वैल्यू होगी। जैसे p डिवाइड्स, अगर p अगर a को a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी करेगा, तो 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो, तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स p, 5 डिवाइड्स p। यहाँ पे √5 था तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास सिर्फ 5 ही बचेगा। तो समझ में आए बात, जैसे 5 ने 10 को डिवाइड किया 2 मिला, वैसे यहाँ पे 5 जो है वो p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और q स्क्वायर मिलेगा। इस तरीके से आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे बताया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था हमारा वो कंप्लीट होता है। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम करेंगे लेट p इज इक्वल्स टू 5c। p को हमने क्या मान लिया, 5c। ये है हमारा कौन सा, सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप। p को हमने 5c किया। अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 25 का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन अगर आप देखें, अगर इसको मैं a मानूं और मैं इसको b मानूं, तो फ्रॉम a एंड b, देखिए a से हमें क्या दिख रहा है कि p स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो इस इधर से क्या करेंगे, हम यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। p स्क्वायर की जगह पे p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के हम यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं 5q स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई, p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर थी, इसमें डाल दी। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 25c स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर कहाँ से हुआ, 25c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये 5 ने 5 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 5c स्क्वायर। अब अगेन वही कंडीशन हमारे पास आई, अगर हम 5 को यहाँ नीचे लेके आए तो यहाँ पे बचेगा c स्क्वायर, मतलब जो 5 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 5 डिवाइड्स q ऑल्सो, तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब अगर 5 q को डिवाइड कर रहा है, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स p और 5 डिवाइड्स q, तो ये क्या आपस में को प्राइम होंगे, नहीं। तो q एंड p आर नॉट को प्राइम। जब इसमें कॉमन मिल गया, देखिए मैंने आपको बताया को प्राइम स्टार्टिंग में कि उसमें कॉमन कुछ नहीं मिलने चाहिए उसके फैक्टर्स में। इसमें इसके फैक्टर में हमें 5 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी है 5, इसमें भी है। तो जब ये को प्राइम हो गए तो हमने क्या एज्यूम किया था कि p और q जो है हमारे को प्राइम है, लेकिन यहाँ से एजम्पशन हमारा गलत हो गया, ये को प्राइम नहीं है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया था, माना था जो हमने, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया, इसलिए √5 इज रेशनल इरेशनल नंबर। तो जो √5 होगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यहाँ पे थर्ड स्टेप कौन सा होगा, जब हम लोग p स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे, उसके बाद तो आपका आंसर √5 इरेशनल प्रूफ हो जाना है इसको। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 3 + 2 √5 7 √5। अब अगर आपको इरेशनल नंबर के साथ में कुछ और भी मिल रहा है, जैसे इसके साथ में 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 एडेड है, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको कुछ कम ही स्टेप करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमें वही करना है कि पहले इरेशनल मानना है। तो उसको सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। सबसे पहला वाला स्टेप हमारा ये कि रेशनल नंबर मानेंगे। तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा p बाई क्यू के। p बाई क्यू के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ यही एक काम करना है कि हमें रूट 5 को अकेला छोड़ना है। वी हैव टू लीव इट अलोन हियर, हमें रूट 5 को एक तरफ अकेला छोड़ देना और सारे के सारे जितने भी नंबर है उनको इक्वेशन के एक साइड लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम, पहले 3 प्लस में तो उसको 3 नेगेटिव में लेके जाएंगे, तो यहाँ से 2 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3 उधर गया माइनस हो गया। अब यहाँ से रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3q अपॉन में q आ गया। अब 2 को भी उधर से हटाना है, हमें रूट 5 को अकेला छोड़ना है, तो 2 को नीचे लेके आएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, p माइनस 3q अपॉन में 2q। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 ऑल्सो है। तो फ्रॉम हियर p माइनस 3q अपॉन 2q इज रेशनल नंबर, या फिर लिखते हैं एंड रूट 5 इज रेशनल नंबर। ये दोनों हमारे कैसे हो गए, रेशनल नंबर। लेकिन अभी मैंने प्रूफ किया था, आपको सिर्फ ये लिखना है, अगर यहाँ पे रूट 3 भी आ जाए तो आपको यही लिखना है, बट वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने प्रूफ किया था अभी इसके पहले वाले में कि रूट 5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है हमारा। तो जब रूट 5 इरेशनल है और ये इधर से हमें पता चला कि ये रेशनल नंबर है, तो हमारा जो एजम्पशन था रेशनल नंबर का वो गलत हो गया। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। 3 प्लस 2 रूट 5 हमारा इरेशनल नंबर होगा। क्या किया, कुछ नहीं किया, रूट 5 को अकेला छोड़ा और यहाँ से हमने रेशनल मान के चले हम लोग, तो ये रेशनल ही होगा, तो इसके इक्वल ये है तो ये भी रेशनल ही होगा। तो जब ये दोनों रेशनल हो गए तो हमने यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये रेशनल है, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 अगर रूट 3 आ गया, रूट 2 आ गया, रूट 7 आ गया, हम इन सब को जानते हैं कि ये सब हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ऑल वैल्यूज आर इरेशनल। तो यहाँ से हमारा एजम्पशन था, जो हमने माना था रेशनल का, वो गलत हो गया और ये सारी वैल्यू हमारी इरेशनल हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फिर मानेंगे रेशनल, मान लिया कि ये रेशनल है, तो 7 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू हो जाएगा। अब रूट 5 को फिर अकेला छोड़ना है, तो रूट 5 इज इक्वल टू p बाई 7q हो गया। तो यहाँ से फिर वही करेंगे, फ्रॉम हियर ये बोथ आर रेशनल, यहाँ से दोनों के दोनों रेशनल होंगे, बट वी नो दैट रूट 5 इज रेशनल, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 इरेशनल होता है, रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ से आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड दिस इज इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। इस वाले में बहुत छोटा स्टेप आपको करना रहता है। अब आप मुझे करके बताएंगे क्या, रूट 3, रूट 5 और 6 प्लस 2 रूट 3 को इरेशनल आप मुझे बताएंगे, राइट। आपको ये सारे के सारे सॉल्व करके दिखाना है, रूट 5 नहीं रूट 2 करना है यहाँ पे, रूट 2, ठीक है। तो ये नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी के साथ हमारा जो रियल नंबर का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स को, वो भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही छोटा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।